दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आज रिलायंस का Q4 प्रॉफिट स्ट्रीट एस्टीमेट से मिस हो गया। लेकिन रुको, असली सवाल क्या है? क्या रिलायंस को आप एक सिंगल पी से वैल्यू कर सकते हो या अलग अलग बिजनेसेस की तरह? यहीं से सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन का असली गेम शुरू होता है। पहले बैकग्राउंड समझो। Q4 में रिलायंस के 3 बिजनेसेस 3 अलग डायरेक्शंस में गए। O2C पर प्रेशर आया, जियो रेजिलिएंट रहा, रिटेल स्टेबल चली। अब सोच के देखो यार, एक ही कंपनी 3 अलग कहानियां। तो पेरेंट कंपनी का हेडलाइन प्रॉफिट नंबर तुम्हें क्या बताएगा? कुछ नहीं, क्योंकि एक सिंगल नंबर 3 अलग इकोनॉमिक्स को हाइड कर देता है। और यहीं से CFA एनालिस्ट का असली काम शुरू होता है। ये CFA एस्पिरेंट्स के लिए बहुत क्रिटिकल बात है। तो दोस्तों ये है सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन, SOTP भी कहते हैं। कॉन्सेप्ट सीधा है, एक कंपनी के अंदर अलग अलग बिजनेसेस हैं, हर बिजनेस का ग्रोथ अलग, मार्जिन अलग, रिस्क प्रोफाइल अलग। अब सोच को, अगर ये सब अलग हैं तो एक सिंगल मल्टीपल कैसे सही आंसर देगा? नहीं देगा, गलत आंसर देगा। यहां एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, मार्केट अलग बिजनेसेस को अलग मल्टीपल्स क्यों देती है? 3 रीजंस हैं। पहला रीजन, ग्रोथ ड्यूरेबिलिटी। हाई ग्रोथ डिजिटल बिजनेस का रेवेन्यू साल दर साल कंपाउंड होता है, तो मार्केट उससे प्रीमियम मल्टीपल देती है। साइक्लिकल रिफाइनिंग बिजनेस का रेवेन्यू क्रूड साइकिल्स के साथ ऊपर नीचे होता है, वो ड्यूरेबल नहीं है, इसलिए डिस्काउंट लगता है। दूसरा रीजन, मार्जिन स्टेबिलिटी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के मार्जिन्स स्केल पर एक्सपैंड होते हैं। रिफाइनिंग मार्जिन्स कमोडिटी स्प्रेड्स पर डिपेंड करते हैं। एक क्वार्टर अच्छा, अगला खराब। अनस्टेबल मार्जिन्स मतलब ज्यादा रिस्क, और रिस्क बढ़ा तो मल्टीपल गिर जाता है। तीसरा रीजन, ये सबसे क्रिटिकल है, अर्निंग्स वॉलेटिलिटी और डिस्काउंट रेट। साइक्लिकल बिजनेस का कैश फ्लो अनसर्टन, एनालिस्ट हायर डिस्काउंट रेट लगाता है। हायर डिस्काउंट रेट मतलब लोअर प्रेजेंट वैल्यू, लोअर प्रेजेंट वैल्यू मतलब लोअर जस्टिफाइड मल्टीपल। सीधा लॉजिक है। और कंज्यूमर रिटेल वो बीच का केस होता है, ना डिजिटल जितना प्रीमियम, ना रिफाइनिंग जितना साइक्लिकल। तो SOTP का प्रोसेस क्या है? सीधा, हर सेगमेंट का EBITDA अलग निकालो, उस सेगमेंट के पीयर ग्रुप का मल्टीपल लगाओ, सब ऐड करो, डेट माइनस करो, कैश प्लस, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एडजस्ट, टोटल इक्विटी वैल्यू मिल गई। बस अब ये रिलायंस पे अप्लाई करते हैं। 3 सेगमेंट्स, 3 अलग एनालिस्ट क्वेश्चंस। पहले जियो। यहां एनालिस्ट क्या पूछता है? ये सिर्फ टेलीकॉम है या डिजिटल प्लेटफॉर्म लेयर भी है? ARPU कैसा मूव कर रहा है? सब्सक्राइबर्स ऐड हो रहे हैं? प्लेटफॉर्म मोनेटाइजेशन कैसी दिख रही है? जितनी ज्यादा डिजिटल इकोनॉमिक्स दिखेंगी उतना प्रीमियम मल्टीपल जस्टिफाई होता है। ग्रोथ ड्यूरेबल लगी तो एनालिस्ट सिंपल टेलीकॉम से ऊपर शिफ्ट करेगा। अब रिटेल, यहाँ सवाल अलग है। स्टोर एक्सपेंशन सस्टेनेबल है? सेम स्टोर ग्रोथ होल्ड हो रही है? मार्जिन्स मैच्योर हो रहे हैं या अभी इन्वेस्ट मोड है? कंज्यूमर डिमांड रेजिलिएंट है तो रिटेल मल्टीपल प्रीमियमिश, स्लो डाउन का रिस्क है तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट। और O2C, यहाँ सिक्लिकलिटी सब कुछ है। रिफाइनिंग स्प्रेड्स कैसे है? पेट्रोकेमिकल मार्जिन्स, ग्लोबल डिमांड साइकिल में रिलायंस कहां बैठी है? एक कमोडिटी शॉक का इंपैक्ट ट्रांजिएंट है या स्ट्रक्चरल? सिक्लिकल बिजनेसेस में एनालिस्ट थ्रू द साइकिल अर्निंग्स देखता है, एक क्वार्टर नहीं। ये है असली इंसाइट। हेडलाइन प्रॉफिट मिस का ब्लेम पूरी कंपनी पर डालना गलत है। जियो की ग्रोथ थीसिस और रिटेल का रेजिलियंस O2C के क्वार्टरली डिप से डीकपल होते हैं। अब एक बात रखना, ये लाइन इंटरव्यू में लिटरल गोल्ड है। एनालिस्ट तुमसे पूछे, हाउ वुड यू वैल्यू रिलायंस? PE मत बोलो, ये बोलो, रिलायंस जैसी कॉन्ग्लोमरेट को मैं सम ऑफ द पार्ट से वैल्यू करूंगा, क्योंकि हर सेगमेंट का ग्रोथ, मार्जिन और रिस्क प्रोफाइल अलग होता है। बस इतना, एक सेंटेंस। लेकिन इस एक सेंटेंस में एनालिस्ट समझ जाता है कि तुम्हारी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड है, तुमने मल्टीपल इकोनॉमिक्स को अलग अलग देखा। यही फ्रेमवर्क तुम्हें बाकी कैंडिडेट से अलग करेगा। तो रिकैप, 3 बात याद रखना। 1, रिलायंस का हेडलाइन प्रॉफिट मिस पूरी स्टोरी कभी नहीं बताएगा। 2, जियो, रिटेल और O2C 3 अलग इकोनॉमिक्स, 3 अलग मल्टीपल्स। 3, यही SOTP फ्रेमवर्क है कॉन्ग्लोमरेट वैल्यूएशन के लिए मोस्ट यूजफुल। बस, अगर ये हेल्पफुल लगा सब्सक्राइब जरूर करना। In case you need help for your CFA preparation, because that is a must if you really want to get into a career of investment banking। एक हाइजीन की तरह, अगर वो नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको इवन इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप जो है CFA की तैयारी करना चाहते हैं तो द लिंक to the entire course is given in the description. Please click on it, check my demo videos, and then you can very easily purchase it at a nominal price and get started. The beauty of my course, my dear friends, is twofold. मैंने काफ़ी सारे यार प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाया है सारे कॉन्सेप्ट्स, ताकि जब आप कॉन्टेक्स्ट के साथ किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि अच्छा यार ऐसा तो ये तो मैं सुनता ही था न्यूज़ में, अच्छा तो ये इस कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। जब इस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं तो आपको रियली यार कॉन्सेप्ट बहुत दिल में उतरते हैं, ना कि केवल दिमाग में। नंबर 2, जो मैंने आपको बोला कि एक्सेल आज यार एक हाइजीन हो चुका है किसी भी फाइनेंस रोल के लिए, तो
मैं ये सारे कॉन्सेप्ट जो CFA में है उसको मैं एक्सेल के साथ कैसे लगाने हैं, कैसे करना है, वो भी मैं सिखाता हूँ। तो उससे आपका साथ साथ एक्सेल भी तैयार होता रहता है, ताकि आप खाली एग्जाम के लिए रेडी ना हो बट जॉब के लिए रेडी भी हो। और लास्टली मैंने पिछले कई सालों के जो है हंड्रेड्स ऑफ CFA क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए हैं, जिससे यार आप जो है अपने CFA को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाए, राइट। सो आई होप यार अगर आपको जो है इस तरीके से पढ़ने में मजा आता है तो प्लीज क्लिक ऑन द लिंक ऑफ द CFA लेवल 1 लेक्चर सीरीज एंड गेट स्टार्टेड।